ओम शांति। बाबा के आज 19 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाबा ने कहा, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते, क्योंकि वो सागर है, अनलिमिटेड है ना। ज्ञान की अथॉरिटी है, इसलिए हम बच्चों को क्या करते हैं, बाबा पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तो बाबा कहते, तुम्हारे पास पढ़ाई की भी क्या है, एम ऑब्जेक्ट है ना। दुनिया में भी अगर एम ऑब्जेक्ट होता है तो वो अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं, मंजिल पे, उसके लिए बार बार अटेंशन देते हैं, उस पढ़ाई को पढ़ते हैं। तो ऐसे बाबा ने भी हमें एम ऑब्जेक्ट दिया है। पढ़ाई से ही हम उच्च पद पाते हैं, पढ़ाई से ही हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई हम क्या है, पढ़ते हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़। जो खाने पीने की छीछी जो तमन्नाएं हैं उनको छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट माना शक्ति ले, निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। सेकंड पॉइंट, जो पढ़ाई में तीखे हैं, होशियार हैं, उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की क्या करनी है, युक्ति रचनी है। बाबा ने कहा, सबका कल्याण करना है। आज का वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आगे बाबा ने कहा, आप बच्चे जग की ज्योत हो। आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, इसीलिए बीती सो बीती। जो बात बीत गई उसको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, बिंदी लगाना है, आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा, बीती सो बीती कर महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा, अभी अभी कर्मयोगी। बाबा ने कल भी कहा था ना कि अभी अभी साकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी। तो ये हमारा जब बहुत अभ्यास होगा, बहुत प्रैक्टिस होगी, तभी बाबा कहते हैं अंत में हम ये स्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी अभी प्रैक्टिस करो कि हम कर्म योगी हैं, कर्म कर रहे हैं, फिर अभी अभी कर्मातीत स्टेज हो गई है। जैसे बाबा ने कहा, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना। कछुए को जब कर्म करना है तो वो सारे अंगों को फैलाता है, कर्म करता है, फिर कर्म करने के बाद वो अपने सारे अंगों को क्या करता है, बिल्कुल समेट लेता है। तो ऐसे बाबा ने कहा, वो सारे अंग समेट लेते। ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति से, बाबा ने कहा समेटने की पावर तो हमारे पास भी है। तो समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में क्या करो, सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में क्या हो जाना है, स्थित हो जाना है। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध समाप्त करो। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करण करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करण करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करणहार करावनहार, मैं करणहार, वो करावनहार, वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म सदा हजूर हाजिर है। इसीलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ, है ना। मैं आत्मा रूह भी हाजिर हूँ। तो सदा ऐसी कंबाइंड रूप में रहो। अच्छा, ओम शांति।